बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रघु नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। रघु सोने चांदी के आभूषण बनाया करता था। लोग उसके पास सोना लेकर आते और वो अपनी कारीगरी से सोने के बहुत अच्छे अच्छे आभूषण बना देता। रघु की पत्नी कुसुम ज्यादातर बीमारी रहती थी। एक दिन रघु एक संत के पास पहुंचा और बोलने लगा, बाबा मेरी सहायता कीजिए। मेरी पत्नी हर समय बीमारी रहती है। मैंने उसके इलाज के लिए क्या कुछ नहीं किया, फिर भी वो ठीक ही नहीं हो पाती। कुछ उपाय बताइए बाबा। संत ने कहा, बेटा जो भी परेशानी हमारे जीवन में आती है ये सब हमारे कर्मों का ही फल होता है। मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूं, तुम उसे अपने जीवन में उतार लो, फिर देखो तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। रघु थोड़ा खुश होते हुए बोला, हाँ बाबा जी आप बताइए ना, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। संत ने कहा, सबसे पहली बात झूठ बोलना बंद करो। दूसरी बात, अपने मन में दूसरों के प्रति दीनता रखो। जितना हो सके उतना दूसरों की सहायता करो। रघु बोला, बाबा मैं तो सोने के आभूषण बनाता हूं। इस व्यवसाय में मुझे लोगों से झूठ बोलना ही पड़ता है, क्योंकि मैं सोने में मिलावट करता हूं और मिलावट मुझे करनी ही पड़ती है। मैं एक काम करता हूं बाबा, मैं सोने के आभूषण बनाना ही बंद कर दूंगा। अब से मैं चांदी के आभूषण बनाया करूंगा। फिर मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और रही दीनता की बात, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं सेवा करूंगा और बहुत कम पैसों में लोगों को चांदी के आभूषण बनाकर दूंगा। फिर संत ने कहा, देखो बस मेरी कही हुई बात कभी भूलना मत, तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा। उस दिन के बाद से रघु का मन भगवान की भक्ति में लगने लगा। जहां कहीं भी कोई संत दिख जाता वो आदर सम्मान के साथ उन्हें अपने घर लाकर भोजन कराता। रघु अब गरीब लोगों की भी मदद करने लगा। जहां कहीं भी भंडारा होता वो उसमें आर्थिक रूप से सहायता भी करता। इस वजह से गांव में रघु का नाम होने लगा, सम्मान मिलने लगा। लेकिन उसके स्वभाव के कारण गांव के कुछ लोग उससे जलने लगे थे, क्योंकि उसने कुछ लोगों के साथ उठना बैठना कम कर दिया था। समय बीतता गया और समय के साथ साथ रघु की पत्नी कुसुम अब पूरी तरह से ठीक हो गई थी। इसके बाद से रघु भगवान को और भी अधिक मानने लगा। एक दिन की बात है, सुबह सुबह रघु मंदिर जा रहा था तो गांव के कुछ लोग एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उन लोगों ने रघु को देखा तो कहने लगे, अरे रघु भाई कहां जा रहे हो? अरे भाई इधर तो आओ, आजकल तो तुम हमारे साथ बैठते ही नहीं हो। अरे ये तो बड़ा आदमी बन चुका है ना, हमारे साथ क्यों बैठेगा? अब तो बहुत बड़ा भक्त हो गया है, ये तो लोगों की मदद करता फिरता है। इसे लोगों की मदद करने से फुर्सत होगी तब ना हमारे साथ बैठेगा। रघु बोला, भाई ऐसी कोई बात नहीं है। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, अरे रघु भाई मेरी पत्नी को एक शादी में जाना है तो उसके लिए गहने बनवाने हैं, क्या तुम गहने बनाकर परसों तक दे दोगे? रघु ने कहा, क्षमा करना भाई, मैंने सोने के गहने बनाना छोड़ दिया है। अब मैं सिर्फ चांदी के गहने बनाता हूं। चांदी का बनवाना हो तो मैं बना दूंगा, लेकिन मैं सोने के आभूषण नहीं बनाऊंगा, किसी और से बनवा लो। उस आदमी ने कहा, अच्छा ठीक है भाई, मैं किसी और से बनवा लूंगा। उसके बाद रघु वहां से चला गया। उसके जाते ही वो लोग आपस में बातें करने लगे, अरे देखा तुमने इस रघु को, कितनी अकड़ हो गई है। ये गांव के लोग भी इसे सिर पर चढ़ा रहे हैं। किसी को कोई मदद की जरूरत पड़ती है तो ये सबसे आगे रहता है, और आजकल तो इसने आभूषण बनाना भी छोड़ दिया। सीधा मेरे मुंह पर मना करके चला गया। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। अरे भाई हमारे पूरे गांव में इसके जैसे सुंदर आभूषण कोई नहीं बनाता। इसे इस बात की अकड़ है, इसलिए जानबूझकर मना कर रहा है। सुना है आजकल बहुत भजन कीर्तन करने लगा है, बड़ा पंडित बना फिरता है। इसे किसी दिन जरूर सबक सिखाएंगे। फिर ऐसे ही कुछ साल बीत गए। रघु जहां रहता था उस राज्य के राजा के बेटे की शादी तय हो जाती है और उसे अपनी बहू के लिए गहने बनवाने होते हैं। राजा तमाम अच्छे अच्छे कारीगरों को बुलाता है। जब गांव के लोगों को यह बात पता चलती है तो कुछ लोग जो रघु से जलते थे जानबूझकर राजा के पास जाते हैं और कहने लगते हैं, महाराज हमारे गांव में रघु सबसे अच्छा कारीगर है। रघु जैसे आभूषण कोई बना ही नहीं सकता। मुझे लगता है आपको आभूषण बनाने के लिए रघु जैसा कोई और नहीं मिलेगा।
आपको ये काम रघु को ही देना चाहिए। राजा ने कहा, अच्छा, रघु कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं आया? हम उससे एक बार जरूर बात करना चाहेंगे। उन लोगों ने कहा, महाराज, रघु ने ही हमें आपके पास भेजा है। वो पड़ोस के गांव में आभूषण देने के लिए गया है। आप नहीं जानते महाराज, वो आभूषण बनाने में बहुत माहिर है। दूर दूर के गांव के आभूषण वही बनाकर देता है। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम लोग इतनी तारीफ कर रहे हो तो रघु जरूर बहुत अच्छा कारीगर होगा। तो तय रहा, अब मेरे बहू के आभूषण रघु ही बनाएगा और कोई नहीं। और वे गांव वाले बाहर जाकर आपस में बातें करने लगे। ये हुई ना बात, अब मजा आएगा। रघु ने तो सालों पहले ही आभूषण बनाना छोड़ दिया था। अब तो वो कारीगरी भी भूल चुका होगा। अगर अब उसने राजा को मना किया तो राजा उसे सीधा फांसी पर चढ़ा देगा। बड़ा पंडित बना फिरता था ना, अकड़ के साथ घूमता था। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब रघु की खैर नहीं। इधर राजा रघु का 2 दिन तक इंतजार करता है, लेकिन रघु दरबार में नहीं आता। फिर राजा अपने सैनिकों को रघु के घर भेजता है। अरे रघु, कहां हो? बाहर निकलो। रघु बोला, कौन है भाई, क्या चाहिए आपको? सैनिकों ने कहा, हम राज दरबार से आए हैं। राजा ने तुरंत तुम्हें बुलाया है। रघु ने कहा, लेकिन क्यों? मैंने तो कुछ नहीं किया, और राजा को भला मुझसे क्या काम पड़ गया? सैनिकों ने कहा, देखो, हम कुछ नहीं जानते, तुम्हें अभी बुलाया है, तुम जल्दी चलो। जब राजा का संदेश मिलता है तो रघु राजा के पास जाता है। राजा ने रघु से पूछा, अरे रघु, तुम्हें मैंने गहने बनवाने का काम सौंपा था ना? 2 दिन तक तुम कहां थे? अब बहुत कम समय बचा है, ठीक 7 दिन बाद शादी है। तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो? तुमने ही कहा था कि तुम आभूषण बहुत अच्छे बनाते हो, इसीलिए मैंने किसी और को यह काम नहीं सौंपा था। अब देख क्या रहे हो? ये सोना लो और जल्दी से जल्दी काम पर लग जाओ। रघु राजा की बात सुनकर हैरत से बोला, महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने आपको कब कहा? मैं तो आभूषण बनाने की कारीगरी भी भूल चुका हूं। मैं तो सालों पहले ही ये काम छोड़ चुका हूं। राजा क्रोधित होते हुए बोला, रघु, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये मजाक करने का समय नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, आभूषण तो तुम्हें ही बनाने होंगे। पहले तुमने ही आदमी भेजकर कहा था कि आभूषण तुम बनाओगे। अब जब समय कम बचा है तो तुम ही मुकर रहे हो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं कह चुका हूं, आभूषण तुम्हें ही बनाने होंगे। ये लो सोना, और इससे ऐसे आभूषण बनाना जो सबसे सुंदर और आकर्षक लगें। अगर तुमने मना किया और 7 दिन के अंदर आभूषण नहीं बनाए तो तुम जानते नहीं कि मैं तुम्हें मृत्युदंड दे दूंगा। अब जल्दी से जाओ और काम पर लग जाओ, तुम्हारे पास समय बहुत कम बचा है। रघु कुछ न कह पाया और वो चुपचाप सोने की पोटली लेकर वहां से घर आ गया। घर आते ही कुसुम ने पूछा, क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो? राजा ने तुम्हें क्यों बुलाया था? तुमने क्या किया है? रघु थोड़ा उदासी से बोला, पता नहीं कुसुम, लेकिन राजा ने मुझे सोना देकर कहा है कि उनकी बहू के लिए आभूषण बनवाने हैं, वो भी 7 दिन के अंदर। कुछ समझ में नहीं आ रहा कुसुम, मैं क्या करूं? कुसुम बोली, तो क्या हुआ जी, आप तो कारीगरी जानते हैं ना, अच्छे से आभूषण बना दीजिए। रघु ने कहा, नहीं बना सकता कुसुम, कितने साल हो गए हैं, मैंने एक काम छोड़ दिया है। अब मैं भूल चुका हूं, अब मुझसे पहले जैसा काम नहीं होगा। कुसुम बोली, फिर अब क्या करें? एक काम करते हैं, आप किसी और कारीगर को सोना दे दीजिए और उससे आभूषण बनाकर राजा को दे देना। रघु बोला, हां कुसुम, यही सही रहेगा, लेकिन उस कारीगर को पैसे तो देने होंगे ना? तुम हमारी हालत तो जानती हो, हमें खुद खाने के लिए पैसे नहीं है। मैं उस कारीगर को आभूषण बनाने के लिए पैसे कहां से दूंगा? रघु फिर से सोने की पोटली लेकर निकल पड़ता है। रघु मन में सोचता है, हे ईश्वर, अब सब आप पर ही छोड़ रहा हूं, अब आप ही कुछ रास्ता दिखाएंगे, मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। रघु रास्ते में देखता है कि कोई सेठ जी मंदिर के बाहर संतों के लिए भंडारा करवा रहे थे। रघु सोचता है, मैं एक काम करता हूं, इस सोने से संतों का भंडारा ही करवा देता हूं, संतों का आशीर्वाद मिल जाएगा। मैंने राजा जी को इतना समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। अब उनके पास ये सोना लेकर जाऊंगा तो वो क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा राजा मुझे मार डालेगा। बस इतना ही, आज नहीं तो कल मरना ही है। इससे अच्छा मैं पुण्य का काम ही कर लूं। रघु ने सेठ से कहा, सेठ जी, ये भंडारा कौन करवा रहा है? सेठ ने कहा, क्यों, क्या हुआ?
मैं ही भंडारा करवा रहा हूं। सेठ जी, आप ये पोटली रखो, इसमें सोना है। ये सोना बेचकर जितने भी पैसे आएंगे उन पैसों से संतों का भंडारा करवा दीजिएगा। सेठ बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? किस नाम से भंडारा करवाना है? रघु बोला, सेठ जी, नाम की क्या जरूरत है, आप ऐसे ही भंडारा करवा दीजिए। सेठ जी बोले, अरे नहीं नहीं, कैसी बातें करते हो, सबको पता चलना चाहिए ना कि इतना बड़ा भंडारा तुम करवा रहे हो। रघु सोचने लगा, अब क्या करूं, किसका नाम दूं? ये सोना तो मेरा है ही नहीं, मैं अपना नाम नहीं ले सकता। मैं एक काम करता हूं, ईश्वर का नाम ही ले लेता हूं। वैसे भी उन्होंने ही मुझे ये रास्ता दिखाया है। अच्छा सेठ जी, आप हरि नारायण के नाम से भंडारा करवा दीजिए। सेठ जी ने पुजारी से कहा, पंडित जी, ये लीजिए और इसका भंडारा करवा दीजिए, ये किसी हरि नारायण ने दिया है। पुजारी जी ने देखा थैले में सोना है तो वे आश्चर्यचकित होते हुए बोले, इतना सोना, इसके तो नाम की जय जयकार होनी चाहिए। सारे बोलिए, हरि नारायण की जय। उसके बाद रघु घर आ गया। उसे देखकर कुसुम ने पूछा, क्या हुआ, गहने बनवाने के लिए दे दिए? रघु बोला, हां भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, गहने बन रहे हैं। मैंने उस सोने को सही आदमी के हाथ सौंप दिया है। कुसुम ने पूछा, अच्छा तो गहने कब तक बनेंगे? सिर्फ 6 दिन का समय ही बचा है। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, 6 दिन में गहने बनकर आ जाएंगे। रघु चुपचाप बाहर आकर सोचता है, मेरा यहां रहना सही नहीं होगा जब तक भगवान कोई व्यवस्था नहीं कर लेते। एक काम करता हूं, मैं यहां से कुछ दिनों के लिए कहीं चला जाता हूं, नहीं तो राजा के लोग यहां आकर मुझे रोज सताएंगे और मैं रोज कुसुम को भी क्या जवाब दूंगा। मैं जंगल में ही चला जाता हूं। अगर शादी के दिन तक कोई व्यवस्था हो गई तो ठीक है, अगर ना हुई तो जैसी ईश्वर की मर्जी, ईश्वर जो चाहेंगे वही होगा। इतना विचार कर रघु ने कुसुम से कहा, अच्छा भाग्यवान, एक बात सुनो, मैं बाहर जा रहा हूं, कोई तुमसे पूछे कि मैं कहां गया हूं तो तुम बोल देना कि मैं गहने बनवाने के लिए गया हूं, शादी से पहले आ जाऊंगा। कुसुम ने कहा, जी अच्छा ठीक है। फिर रघु जंगल में चला जाता है और वहां जाकर भगवान का भजन कीर्तन करने लगता है। वो मनी मन कहता है, हे भगवान, अब सब आपके हाथों में है, मेरी लाज रखना प्रभु, मेरी लाज रखना। शादी के पहले राजा को अपनी बहू के गहने मिल जाने चाहिए। प्रभु, मैंने उस सोने से आपके ही नाम का भंडारा करवा दिया है, अपने नाम की लाज रख लेना, वो व्यर्थ न जा पाए। हे प्रभु, मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन घर पर आपकी दूसरी भक्त कुसुम भी रहती है, उसकी चिंता हो रही है, लाज रख लेना प्रभु। फिर ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं। राजा अपने सिपाहियों से कहता है, ये क्या, रघु अभी तक गहने लेकर नहीं आया, कल बारात जानी है और अभी तक गहने नहीं बने। रघु के घर जाओ और पता करके आओ कि आखिर क्या हो रहा है। राजा के कहने पर सैनिक रघु के घर जाते हैं और कुसुम से पूछते हैं, रघु कहां है, वो अभी तक गहने लेकर क्यों नहीं पहुंचा? कल बारात जानी है, उसे कोई अकल है या नहीं? अभी तक उसने गहने क्यों नहीं दिए? कुसुम बोली, जी वो तो घर पर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि शादी से पहले वो गहने लेकर पहुंच जाएंगे। सैनिक वापस जाकर राजा को यह बात बताते हैं। इधर गांव के कुछ जलने वाले लोग राजा के पास जाकर कहते हैं, महाराज, रघु बहुत बड़ा धोखेबाज निकला, वो इतना सोना लेकर फरार हो चुका है, अब वो वापस नहीं आने वाला, उसने आपको धोखा दिया है, उसने आपसे सोना निकलवाने के लिए ही ये साजिश रची थी। इतना सोना देखकर उसके मन में लालच आ गया होगा और वो सोना लेकर भाग गया होगा। राजा को यह बात सुनकर बहुत ज्यादा क्रोध आता है। वो रघु को मृत्युदंड का आदेश देते हैं। रघु के घर राजा के सैनिक पहुंचते हैं। कुसुम उन्हें देखकर बहुत डर जाती है। सैनिक बोलने लगे, बाहर निकलो, राजा ने घर तोड़ने का आदेश दिया है और तुम्हारे पति को मृत्युदंड का आदेश दिया है, तुम इस गांव में नहीं रह सकती, निकलो यहां से। कुसुम घबराकर बोली, आप लोग मुझ पर भरोसा कर लो, ये लौटते ही होंगे, उन्होंने कहा है कि शादी से पहले आ जाएंगे, थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, हमारे घर को मत तोड़िए। फिर सैनिक वापस जाकर राजा को यह बात बताते हैं। राजा बहुत चिंतित हो जाते हैं। अब हम क्या करें, कल सुबह बारात लेकर जाना है और हमारे पास हमारी बहू के लिए नए गहने नहीं हैं। अब हम इस वक्त गहने कहां से लाएंगे, हमारा तो बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा,
कि एक राजा होकर भी अपनी बहू के लिए गहने नहीं बनवा पाए। यह सब रघु की वजह से हुआ है। वो अब जिंदा नहीं बचेगा। इधर कुसुम ईश्वर के सामने बैठकर रोने लगती है। हे प्रभु, मेरे पति जहां कहीं भी हों, उन्हें घर भेज दो, वरना ये लोग हमें मार डालेंगे। आज तक हम पति पत्नी ने संतों की आज्ञा पर अपना जीवन गुजारा है। हमारे गुरु पर, हमारे ईश्वर पर कोई दाग न लग पाए। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। हमें इतनी बड़ी सजा मत दो प्रभु। गांव वाले आपस में बातें करने लगते हैं। देखा तुम लोगों ने, बड़ा भक्त बना फिरता था, भजन कीर्तन किया करता था, यह वास्तव में पाखंडी था। आज देख लो, राजा का सोना लेकर भाग गया। ऐसे पाखंडियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये सब बातें सुनकर कुसुम घर में रो रही थी और ईश्वर से कह रही थी, हे भगवान सुनो, आज दुनिया हमें ताने दे रही है। आज आपके नाम पर दाग लग रहा है। प्रभु, ये लोग तो सच्चाई नहीं जानते, लेकिन आप तो सब कुछ जानते हैं। सहायता कीजिए प्रभु, कोई चमत्कार कीजिए। दूसरी तरफ रघु जंगल में भजन कीर्तन में लगा हुआ था और ईश्वर से बार बार विनती कर रहा था, बचा लेना प्रभु, लाज रख लेना। कल सुबह बारात जानी है, राजा का अपमान ना हो पाए। उधर राजा के दरबार में एक आदमी पहुंचता है। राजा उसे देखकर बोला, अरे रघु, तुम कहां गए थे? हम तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहे हैं। रघु ने कहा, मैं तो गहने बनवाने के लिए गया था महाराज। गहने यहां थोड़ी बनते हैं, बहुत दूर जाकर बनाता हूं, इसीलिए वक्त लग गया। और ऐसे गहने बनाकर लाया हूं जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। सबसे सुंदर गहने बनाकर लाया हूं। आखिर राजा के बेटे की शादी है। राजा बोला, अच्छा ठीक है, गहने लाओ, हमें दे दो। जैसे ही राजा गहने देखता है, उसमें ऐसे ऐसे गहने होते हैं कि राजा देखकर दंग रह जाता है। इतने सुंदर गहने तो मैंने आज तक नहीं देखे, और इतने सारे गहने। रघु, मैंने तो तुम्हें इतना सोना भी नहीं दिया था, फिर इतने गहने कैसे बना लिए? रघु बोला, ईश्वर की कृपा है महाराज। राजा बड़ा खुश होता हुआ बोला, वाह रघु, सच में आज तुमने मेरा दिल जीत लिया। हम तुमसे बहुत खुश हुए। तुमने तो ऐसे गहने बनाकर चमत्कार ही कर दिया। सैनिकों, जाओ रघु के घर जाकर उसकी पत्नी को हमारी तरफ से आभूषण और सोने के सिक्के देकर आओ। और हां, रातों रात रघु का छोटा सा घर तोड़कर एक बहुत बड़ा सा महल तैयार करो। यह हमारी तरफ से रघु और उसकी पत्नी के लिए उपहार है। रघु ने कहा, धन्यवाद महाराज। रघु वहां से चला जाता है। फिर सैनिक आभूषण और सोने चांदी के सिक्के लेकर राजा के कहने पर कुसुम के पास पहुंचते हैं। सैनिक कुसुम से कहते हैं, हमें माफ कर दो बहन, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया। तुम्हारे पति ने तो कमाल ही कर दिया। राजा बहुत खुश हुए। ये लो, राजा ने तुम्हें उपहार स्वरूप भेंट दिया है और तुरंत तुम्हारा बड़ा सा घर बनवाने का आदेश दिया है। कुसुम तुरंत भगवान को धन्यवाद देती है। हे प्रभु, इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमारी भक्ति की लाज रख ली। इतना ही नहीं, हमारी गरीबी भी मिटा दी। आपकी जय हो। कुसुम बहुत खुश हो जाती है। इधर जंगल में बैठे हुए रघु सोचता है, अब तक तो बारात निकल चुकी होगी। पता नहीं राजा ने क्या किया होगा। अब तो मुझे वापस जाना ही होगा। जो होगा सो देखा जाएगा। रघु अपने घर जाता है तो देखता है कि उसका घर टूट चुका है। वो सोचता है, हे भगवान, ये जरूर राजा का दंड है। उसने गुस्से में मेरा घर तोड़वा दिया। पता नहीं मेरी पत्नी कुसुम किस हाल में होगी। तभी कुसुम वहां पर आ जाती है। रघु कुसुम से कहने लगा, कुसुम, तुम ठीक हो? कुसुम बोली, हाँ मैं तो ठीक हूं। आप कहां चले गए थे? राजा के सैनिकों ने बताया कि आपने बहुत अच्छे गहने बनाकर दिए। देखो, राजा हमें इनाम में बहुत बड़ा घर बनवा कर दे रहे हैं और राजा ने खुश होकर मुझे बहुत सारे सोने चांदी के गहने और सिक्के दिए हैं, जिससे हमारी सारी गरीबी ही मिट गई। आपने ये गहने कहां बनवाए? रघु सोच में पड़ गया। ये चमत्कार हुआ कैसे? वो बोला, कुसुम, ये तुम क्या कह रही हो? कुसुम, मैं तो अभी गांव में आया हूं। मैंने तो सोने से भंडारा करवा दिया था और मैं अब तक जंगल में ही था। कुसुम भी रघु की बात सुनकर हैरान हो गई। वो बोली, इसका मतलब? वो इतना ही बोल पाई थी कि रघु बोला, हाँ कुसुम, वो साक्षात भगवान थे जो मेरा रूप लेकर राजा के पास गए। देखा कुसुम, भगवान ने आज खुद आकर हमारी सहायता की, हमारी भक्ति की लाज रख ली। आज प्रभु की इतनी बड़ी कृपा पाकर हमारा जीवन तो धन्य हो गया। कुसुम, मैं कल सुबह राजा के पास जाकर सब सच सच बता दूंगा। मैं झूठ नहीं बोल सकता। वो आभूषण मैंने नहीं बनाए।
फिर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरे दिन रघु राजा के पास जाकर बोलता है, महाराज, वो गहने मैंने नहीं बनाए। मैंने तो आभूषण बनाने का काम बरसों पहले ही छोड़ दिया था। आपके पास जो लोग आए थे वो मैंने नहीं भेजे थे। भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? फिर भी आप नहीं माने। आपने मुझे आभूषण बनाने के लिए कहा। मैंने तो आपके दिए हुए सोने से हरि नारायण के नाम से मंदिर में भंडारा कर दिया था। गहने कहां से बनवाता? राजा ये सब सुनकर हैरान रह गए। ये क्या बोल रहे हो रघु? तुमने तो हमें वही गहने ला कर दिए थे। रघु बोला, नहीं महाराज, मैं तो जंगल में चला गया था और प्रभु का भजन कीर्तन कर रहा था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया था। राजा भी ये सुनकर दंग रह जाता है। वही तो मैं सोचूं रघु, इतने कम सोने में इतने आभूषण कैसे बने, और ऐसे आभूषण जो हमने कभी देखे तक नहीं थे। सच रघु, आज हम तुम्हारी भक्ति को मान गए। आज केवल तुम्हारी वजह से मुझे प्रभु के साक्षात दर्शन हुए। आज तुम्हारी वजह से प्रभु के चरण मेरे घर पर पड़े हैं। तुम्हारी जय हो। तुम्हारी भक्ति की शक्ति ने आज हमें प्रभु से मिला दिया। आज से हम तुम्हें इस दरबार का गुरु बनाते हैं। उसके बाद रघु और कुसुम का जीवन ही बदल गया। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि।